ओम। पावकाः न सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसो। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित पूज्यपाद बड़े स्वामी जी, अन्य कनिष्ठ स्वामी जी और हमारे मार्गदर्शक और बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करने वाले एकदम सरल स्वभाव कुमार स्वामी जी और हमारे सहयोगी आचार्यगण और हमारे भाइयों और बहनों, पिछले 2 दिन से हमारी प्रवचन श्रृंखला चल रही है, जिसमें कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। जैसे कल आपने जीवन के बारे में सुना, आज आपने विद्या के महत्व के बारे में सुना, विद्या क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए, तो अर्थात विद्या का जीवन में क्या महत्व है। तो हमारे विषय जो है, जैसे कल आपने सुना भी था कि जीवन एक प्रवाह है, तो जीवन के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। यदि आपको समझ आता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि मेरे भाव आप तक समझते हैं, आप तक पहुँच रहे हैं, तो तालियों के द्वारा बीच बीच में मुझे सूचित करते रहिएगा। तो सभी लोगों ने अपने जीवन के विषय में अपने अपने विचार दिए हैं। जीवन एक प्रवाह है। किसी ने एक अंग्रेजी लेखक हुए हैं, उन्होंने एक वचन बोला कि जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवा क्या है। किसी ने बोला कि जीवन अग्निपथ है, किसी ने बोला कि संघर्ष ही जीवन है। तो जीवन के विषय में सभी के अपने अपने अलग अलग विचार हैं, अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो उसी प्रकार के कुछ विचार कल आपने सुने थे, तो उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। जीवन एक यात्रा का नाम है। अभी उसमें फिर जैसा व्यक्ति जन्म लेता है, उसके सामने फिर क्या प्रश्न खड़े होते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। केनोपनिषद आदि उपनिषदों में भी इस प्रकार की चर्चाएं हुई हैं। तो अभी सामान्य रूप से मनुष्य के सामने, जो लौकिक मनुष्य हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जिनके पास ज्ञान नहीं है, हालांकि वैसे उपनिषद कहता है कि ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। लेकिन जन सामान्य तक वो उतना आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात वेद ज्ञान जो बहुत गूढ़ है, सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता, उसमें क्लिष्टता अनुभव करता है। तो मेरे मन में एक विचार उठा, जब मेरे सामने भी, मेरे जीवन में भी कुछ इस प्रकार की समस्याएं होती थी कि क्या करूं क्या ना करूं, तो उस समय मुझे एक सहारा मिला, एक आलंबन मिला। क्योंकि जब हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती तो हम अपने बड़ों के पास जाते हैं, हम अपने पूर्वजों के पास जाते हैं उनसे अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए। क्योंकि वेद आदि की जो कठिन भाषाएं हैं वो हमें समझ नहीं आ रही है। तो हमारे पूर्वज क्या करते हैं, हमें जो कुछ उनके अनुभव हैं वो बताते हैं और जो कुछ उन्होंने अब तक सीखा है उसके बारे में बताते हैं। फिर उस ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, उसके बारे में बताते हैं। तो इसी प्रकार के परिप्रेक्ष्य में मैं अपने पूर्वज भगवान श्री राम जी को याद करता हूँ। यदि देखा जाए, हमारे जीवन की कोई भी समस्या, कोई भी बिंदु ऐसा नहीं बचा हुआ है जो कि हमें रामायण में देखने को न मिलता हो। जितने भी हमारे, अभी आप उसमें पिता का कर्तव्य देख सकते हैं, पुत्र का कर्तव्य देख सकते हैं, एक पत्नी का कर्तव्य देख सकते हैं, एक योद्धा का कर्तव्य देख सकते हैं, हर प्रकार के उसमें आपको चरित्र देखने को मिलते हैं। तो जिस समय श्री राम जंगल के लिए प्रस्थान करने वाले होते हैं, आपको वो कथा तो पता ही होगा कि जंगल में क्यों जा रहे हैं। माता कैकेयी ने
किसी उद्देश्य के लिए उनसे उनके पिता से वरदान मांगे हैं कि राम 14 साल के लिए जंगल जाए और मेरे पुत्र भरत को राज्य दिया जाए। तो वो स्थिति ऐसी है कि सामान्य जन वहाँ पे यदि सामान्य व्यक्ति होता तो वो बहुत बड़ा घबरा जाता, बहुत सोचता कि यार मेरा तो राज्याभिषेक होने वाला था और कहाँ मुझे जंगल में भेज दे रहे हैं, बहुत अंदर से टूट जाता वो। लेकिन और हो सकता है अपने पिता के प्रति विद्रोह भी कर देता कि मैं तो राजा बनने वाला हूँ, तो आप मुझे जंगल क्यों भेज रहे हैं। वो ऐसे वचन आप मेरे विषय में कैसे दे सकते हैं। अभी तो यदि हमारे माता पिता हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आवर लाइफ आवर डिसीजन, हमारा जीवन हमारे निर्णय। लेकिन श्री राम का वहाँ पे चरित्र देखिए, उनका कृतित्व देखिए। उन्होंने क्या, उनके दशरथ उनके पिता वो बोलते हैं कि बेटा तू मुझे जेल में डाल दे और स्वयं राजा बन जा, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो क्या करूंगा, और मैं ये तुम्हें बोल रहा हूं। लेकिन श्री राम अपना कर्तव्य न भुलाते हुए, अपनी मर्यादा को न छोड़ते हुए 14 साल के लिए जंगल में निकल जाते हैं और कहते हैं कि जिस समय श्री राम को राज्याभिषेक की सूचना मिली कि कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है, और जिस समय उनको 14 साल के लिए जंगल में जाने की सूचना मिली, उस समय उन दोनों समय में उनके जो मनोभाव थे, उनके जो चेहरे के भाव थे, उसमें कोई अंतर नहीं था। अर्थात वो भगवत गीता में भी आता है ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। अर्थात वो राज्याभिषेक हो रहा है तो भी सामान्य है और जंगल में जाना पड़ रहा है तो भी सामान्य है। इतना संतुलन। अभी यदि हमें कुछ थोड़ी सी सफलता मिल जाए तो हम गर्व से उन्मत्त हो जाते हैं, और यदि हमें थोड़ा सा विफलता मिल जाए, हार का सामना करना पड़ जाए, तो हम बहुत घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि शायद अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे श्री राम की स्थिरता देखिए, उनका मानसिक बल देखिए, आत्मबल देखिए। इसी प्रकार के दृश्य को चित्रित करते हुए एक कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने एक हिंदी भाषा में एक बहुत बढ़िया कविता लिखी है। बच्चे बोल रहे थे कि वो, आज मैं सुबह पढ़ा रहा था उनको कक्षा में, तो वो बोले कि शाम को ये इस विषय में कुछ तो सुनाइए। तो याद तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन लिखी है तो मैं इसको सुनाता हूँ। काफ़ी मेरी प्रिय कविता है तो वो बताता हूँ आपको। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धराधन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके पीछे लक्ष्मण भी थे, उनके पीछे लक्ष्मण भी थे, कहा राम ने तुम कहां, विनत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां, तुम मेरे सर्वस्व जहां। सीता बोली ये पिता की आज्ञा से घर छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुख मोड़ चले। सीता बोली ये पिता की आज्ञा से घर छोड़ चले, पर देवर तुम क्यों त्यागी बन घर से मुख मोड़ चले। उत्तर मिला, आर्य बरबस न बना दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। कि तुम भी तो जा रही हो, जैसे तुम्हारा कर्तव्य है, तुम अपने पति धर्म निभाने के लिए साथ में जा रही हो, तो मैं भी अपना भ्रातृ धर्म निभाने के लिए साथ में जा रहा हूं। आगे फिर क्या बोलते हैं, क्या कर्तव्य यही है भाई, लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। आर्य आपके प्रति इन जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया। प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह कह मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आई। किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आई। अभी यहाँ पे एक आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए। आज पति पत्नी के संबंध में पति के ऊपर यदि थोड़े से संकट आ जाते हैं तो पत्नी क्या बोलती है कि मैंने तो ये सोचकर कि मेरा जीवन अच्छा बीतेगा, सुखपूर्वक बीतेगा, इसलिए मैंने शादी की थी, मुझे क्या पता ऐसा दुर्भाग्य मेरे पल्ले पड़ जाएगा, है ना। लेकिन सीता का चरित्र देखिए आप, कितना श्रेष्ठ चरित्र है। वो जब राम जब सुख में थे तभी भी उनके साथ थी, और जब राम
जंगल जा रहे हैं, वन जा रहे हैं, तो भी उनके साथ में है। ये छोटे छोटे बिंदुओं में महान बनाते हैं। आगे फिर देखते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, सच्चे चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में। ये जिस समय पंचवटी में पहुंच गए, श्री रामचंद्र पंचवटी में जाके जब निवास कर रहे हैं, तो वहां का एक दृश्य इन्होंने लिखा है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, सच्चे चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झीम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर। पंचवटी की छाया में धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, धीर वीर निर्भीक मना। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यह एक धनुर्धर यहां पर जागा है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि भुवन भर सोता है। अर्थात उस समय का चित्रण दिखा रहे हैं, ये चित्रण दिखा रहे हैं ये, जिस समय श्री राम और सीता पंचवटी में कुटी बना के रह रहे हैं और लक्ष्मण उनकी रात्रि में उनकी कुटिया का पहरा दे रहे हैं। तो कवि पूछता है कि जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में वीरव्रती यह निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। राजभोग्य योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में इसका तन है जीवन है मन है। जिसकी रक्षा में इसका तन है जीवन है मन है। तीन लोक की लक्ष्मी यह जिसने कुटी आज अपनाई है। वीरवंश की लाज यही फिर क्यों न हो वीर प्रहरी। वीरवंश की लाज यही है फिर क्यों न वीर हो प्रहरी। विजन देश है निशाशेष है निशाचरी माया ठहरी। निशाचरी माया ठहरी। अर्थात उस समय का चित्रण कर रहे हैं जिस समय लक्ष्मण रात्रि काल में, जिस समय सब लोग सो रहे हैं चिर निद्रा में, लेकिन लक्ष्मण अपने भ्राता की और अपनी माता की, अर्थात उनको भ्रातृजाया को वो माता ही मानते थे, तो उनकी रक्षा के लिए रात्रि में बैठे हैं धनुष लेके। तो इतना त्याग और इतना कर्तव्य परायणता हमें देखने को मिल रही है कहाँ पे, रामायण में। हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है तो मोटिवेशन सुनने जाते हैं, किसका, संदीप माहेश्वरी और कौन कौन है, और अपना ये कौन कौन है, आप लोगों को तो नाम पता होगा ना, सोनू शर्मा है, संदीप माहेश्वरी है, आदि इत्यादि बहुत सारे लोग हैं। एक वहाँ वो एक गोल गोल टकले वाला व्यक्ति भी है। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे मोटिवेशन लेके घूम रहे हैं, थोक के रेट में लेके घूम रहे हैं। जितना मोटिवेशन चाहो, जिस विषय में चाहो ले लो, लेकिन वो मोटिवेशन हमारे किसी काम का नहीं है। उसको एक बार सुनते हैं, हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन जो है उत्तेजित होता है, 10-15 मिनट वो रहेगा। उसकी जो उत्तेजना है वो क्या कर रहा है, वो अपने शब्दों के द्वारा हमें उत्तेजित कर दे रहा है बस, कि मतलब कि तुम ये कर सकते हो, तुम कर सकते हो आदि इत्यादि बोल के वो कर दे रहे हैं। लेकिन असली मोटिवेटर कौन है, हमारे पूर्वज, हमारे गुरु लोग, जिनकी श्रृंखला में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि इत्यादि लोग आ रहे हैं। अब किसी भी विषय में जाइए, किसी भी विषय में उठा के पूछिए, आप सोच सकते हैं। मैंने आपके सामने दृश्य का चित्रण थोड़ा सा किया भी है कि दोनों दृश्यों में भगवान श्री राम की जो चेहरे के जो भाव थे, जो मनोस्थिति थी, वो समान थी। ऐसे यदि आगे देखा जाए, ये तो केवल मानसिक स्थिति की, आत्मबल की बात कर रहा हूं मैं। आगे फिर देखिए, जिस समय
केवल भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम के एक ही गुण नहीं है, और गुण देखिए दूसरे। जिस समय सीता हरण होता है, सीता हरण होता है, उस समय क्या भगवान श्री राम आके देखते हैं कुटिया में कि सीता जी नहीं है। उन्हें बड़ी चिंता होती है कि प्राणों से भी प्रिय पत्नी मैं अकेले छोड़ के चला गया। उनको अपने ऊपर पश्चाताप भी होता है कि मेरा कर्तव्य क्या था, अपनी पत्नी की रक्षा करना, लेकिन मैं उसको ऐसे छोड़ के चला गया। लक्ष्मण भी पश्चाताप से ग्रसित हैं। तो वहाँ पे उनके एक प्रेमी हृदय के दर्शन होते हैं। वो क्या बोलते हैं, तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में चित्रण करते हैं उसका। अर्थात श्री राम बोल रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग मतलब भगवान श्री राम पक्षियों से और जो पहाड़ पर्वत हैं, जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनको संबोधित करते हुए पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। इतने सरलता से पूछ रहे हैं वो, इतने प्रेम से पूछ रहे हैं, इतनी चिंता हो रही है उनको। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, अर्थात तुमने सीता को देखा है क्या, वो किधर गई, बताओ उसके बारे में मुझे कुछ। लेकिन फिर वो खुद को संभालते हैं और सीता की खोज के लिए और आगे बढ़ते हैं। फिर अभी आप एक चीज सोचिए, हमारे पास साधन नहीं होते तो हम बड़े घबरा जाते हैं। अभी इस दृश्य में लेके जाता हूं, उससे फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, उनकी पत्नी खो गई है और वो अकेले हैं, जंगल में असहाय हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास सेना नहीं है, शस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। वो एक जंगल में एक सेना खड़ी कर देते हैं। उनके कौशल देखिए, अभी राजनैतिक कौशल। दो ऐसे लड़के जिनके पास केवल 2 धोती के सिवा और कुछ भी नहीं है, और वो जंगल में एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दे रहे हैं। वो सेना लेकर फिर रावण के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो आक्रमण करते हैं तो छोटा भाई घायल हो जाता है। लक्ष्मण मूर्छा की घटना आपने सुनी होगी। एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य से निकाल दिया गया, राज्य से बहुत दूर है, और जिसकी पत्नी का हरण हो गया है, जिसके भाई को मूर्छा आ गई है, वो मृत प्राय है, तो सोचिए उस समय उनकी मनस्थिति क्या होगी। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति युद्ध करना नहीं छोड़ता, वो उसका उपाय ढूंढता है। क्या उपाय कर सकता हूं मैं? अब सोचिए, अगर आपके बालकों बातें मत करो, माना कि आप भारत का भविष्य हो, लेकिन मेरा वर्तमान चौपट मत करो, थोड़ा ध्यान से सुन लो। तो उस समय भगवान श्री राम बहुत धीर हैं, बहुत वीर हैं। उस स्थिति को जितना बढ़िया तरीके से संभाल सकते हैं, उतना वो एक प्रेरणा स्रोत है वहां से स्वयं। अभी उससे पहले के दृश्य में थोड़ा आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल धीर ही हैं या बहुत शांत हैं, बहुत सरल है। राम को कभी कभी गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है। प्रत्येक दृश्य के आपको चित्रण होते हैं। गुस्सा कब आता है? एक समुद्र से जिस समय रास्ता मांगने जाते हैं, उस समय का एक चित्रण आता है। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिस समय उनका क्रोध अपने चरम पे होता है, उस समय की स्थिति है ये। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद नहीं उठा सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से, सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। सिंधु त्राही त्राही करते हुए पैरों में आ गिरा। चरण पूज दासता ग्रहण की, बढ़ा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की।
संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अर्थात राम को गुस्सा भी आता है कभी कभी। राम पहले बहुत सरलता से, बहुत विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, लेकिन जब कोई विनम्रता पूर्वक उत्तर नहीं देता है, अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तो राम को फिर गुस्सा भी आता है। तो हमें भी अपने जीवन में उसी प्रकार के बिंदुओं को ग्रहण करना चाहिए। अभी किसी भी और दूसरे विषय में आप उठा के देख सकते हैं। आप जिस समय श्री राम अपना वनवास पूरा करके घर पे आ गए, अपने राज्य में आ गए, तो वो हालांकि एक भ्रांति है सीता परित्याग की, जो कि उत्तर राम सरिता आदि इत्यादि में मिलती है। उसको पूरा ऐसे बहुत सारे अन्वेषक लोग, गवेषक लोग उसको पूरा सत्य स्वीकार नहीं करते। श्री राम ने एक्चुअली सीता का परित्याग नहीं किया था। वो क्या था कि ताकि उनके जो संतान हैं, जो उनके पुत्र हैं, वो बहुत सुदृढ़ हों, बहुत बलशाली हों। तो इसके लिए उन्होंने माता सीता को जंगल में भेजा था महर्षि वाल्मीकि के पास, ताकि वहाँ वो, अभी आपने देखा भी होगा कि गमले में रखे पौधे वो छोटे छोटे रह जाते हैं, लेकिन जंगल में खड़े हुए पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको कोई उखाड़ नहीं पाता। उनको पानी ना मिले, खाना ना मिले, तो भी वो जीवित रह जाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री राम ने अपने संतान को अच्छा सुदृढ़ बनाने के लिए, बलशाली बनाने के लिए भगवती सीता को जंगल में भेजा, महर्षि वाल्मीकि के पास भेजा, ताकि वो वहाँ पे बहुत सुदृढ़ बन सके, सुदृढ़ संतान को निर्माण कर सके। तो ये भी एक उनका पिता का कर्तव्य बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं वो। तो अंत में मैं एक कुछ पंक्तियों के माध्यम से समापन करना चाहूँगा, जिसमें राम के बहुत सारे गुणों का वर्णन है। राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी हैं, राम दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी हैं, राम एकांत भी हैं और महफिल भी हैं, राम मार्ग भी हैं और मंजिल भी हैं, राम जीवन भी हैं और मुक्ति भी हैं, राम युद्ध भी हैं और राम युक्ति भी हैं, राम मनहर भी हैं, राम मनस्वी हैं, राम मनहर भी हैं, राम मनस्वी भी हैं, राम राजा भी हैं, राम तपस्वी भी हैं, राम आराध्य हैं, राम आराधना भी हैं, राम आराध्य भी हैं, राम आराधना भी हैं, राम साध्य भी हैं, साधना भी है, राम धारणा भी हैं, राम धर्म भी हैं, राम कारण भी हैं, राम कर्म भी हैं, राम युग भी हैं, राम पल भी हैं, राम आज भी हैं, राम कल भी हैं, राम गृहस्थ भी हैं, राम संत भी हैं, राम आदि भी हैं, राम अंत भी हैं, राम आदि भी हैं और राम अंत भी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो हमारा कर्तव्य अर्थात यही है, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने हर प्रकार की परिस्थिति में, सुख हो दुख हो, अपने कर्तव्य को कभी नहीं भुलाया, उनसे लड़ते रहे। ठीक है, हमारे जीवन में संकट आते हैं, कभी कभार बहुत हताशा भी होती है, बहुत निराशा भी होती है, लेकिन वापस से उठना है, वापस से बढ़ना है और उसको समस्या को समाधान करने के लिए कुछ सोचना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।